चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कनकेव मिरर में, क्या बताऊंगा कि कनकेव मिरर में कैसे कनकेव मिरर से इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आखिर रे डायग्राम कनकेव मिरर के द्वारा कैसे खींचा जाता है। जब कनकेव मिरर का जब कंडीशन आता है तो रे डायग्राम कैसे खींचा जाता है, ध्यान से समझिएगा। इसके खींचने के 4 तरीके हैं, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। तो पहला चीज़ ये है, पहला समझिए, जैसे मान के चलिए हमारा कनकेव मिरर हो गया। कनकेव मिरर का मतलब जो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, कनकेव मिरर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा पोल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस, मैंने इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। पोल, दिस इज पोल, दिस इज फोकस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से लेकर के पी के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और एफ से लेकर के पी के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है कहानी। अब समझिए, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से कटेगा। रिफ्लेक्शन के बाद से किससे कटेगा, प्रिंसिपल फोकस से कटेगा। फर्स्ट चीज हो गया। सेकेंड चीज समझिए, सेम कहानी है। यह आपका सेम कनकेव मिरर हो गया, सेम प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेम आपका पोल हो गया, यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यह आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। क्लियर है कहानी। और जब लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, जब लाइट किससे जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्लियर है कहानी। तो एक बात बताइए, पहले का जस्ट अपोजिट सेकंड हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ये 2 चीज है। तीसरा चीज ये होता है कि ये अगर हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, यह हमारा कनकेव मिरर हो गया, यह हमारा पोल हो गया, यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यह हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद से जिस रास्ते से जाई हुई रहती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है। ये थर्ड तरीका है रे को जाने का, रे को रिफ्लेक्ट होने का। सेकेंड चीज है, थर्ड, फोर्थ वन क्या है भाई, फोर्थ वन क्या है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यह हमारा पोल है, यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है कहानी। अब जब लाइट क्या होती है, पोल पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद से इसी तरीके से निकलेगी, यानी कि ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये 4 तरीके से कनकेव मिरर का रे डायग्राम बनता है, माने 4 तरीके से रे डायग्राम जाएगा तो इमेज बनेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। ऑलवेज कीप इन माइंड, when two reflecting surface intersect to each other, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पर इमेज बनेगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इमेज विल नॉट फॉर्म। देखिए, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग माने ये बताने का मतलब है कि लाइट ऐसे ऐसे चलेगा, लाइट क्या होगा, ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये हमारा किसके बारे में था, कनकेव के बारे में था। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कन्वेक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कन्वेक्स के बारे में। तो कन्वेक्स मिरर, अब समझिए कन्वेक्स मिरर की क्या कहानी है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। कन्वेक्स मिरर में भी सेम ऐसा ही होता है, कन्वेक्स मिरर में आपका सेम ऐसा ही रहता है। देखिए, थोड़ा सा मिटाने में टाइम लग रहा है। फर्स्ट क्या है, कनकेव, कन्वेक्स के लिए ये देखिए कन्वेक्स हो गया, ये अंदर से हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल हो जाएगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना जी। इधर कहाँ है सर्किल बन रहा है, सर्किल तो इधर बन रहा है जिधर पेंट किया गया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो ऐसा लगेगा कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, किस में, कन्वेक्स में भी जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ध्यान समझिए, ये देखिए इसका लाइन ऑफ, किसका लाइन ऑफ एक्शन है, प्रिंसिपल फोकस का लाइन ऑफ एक्शन है। तो लगेगा कि रिफ्लेक्टिंग जो लाइन है, जो आपका रिफ्लेक्टेड जो रेज है, ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लगेगा। ठीक है, ये किसके लिए था, कन्वेक्स के लिए था। फर्स्ट जब पैरेलल जाएगा तो भी लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, उसमें भी कनकेव में भी जब पैरेलल जाता था लाइट और रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल फोकस से जाता था, लेकिन उसमें जाता था, इसमें मालूम पड़ रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से आता हुआ मालूम पड़ रहा है, यही अंतर है। सेकेंड हमारी कहानी क्या होती है, सेकेंड हमारी ये व्यवस्था रहती है कि दिस इज कन्वेक्स मिरर, दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट क्लियर? ओके। अब जब ऐसा लगेगा कि देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन पहले खींच लेते हैं, किसका, प्रिंसिपल फोकस का है। और जब ऐसा लगेगा कि जब ऐसा लाइट आ रहा है प्रिंसिपल फोकस से कि ठीक सामने अगर लाइट पड़ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। बात आ रही समझ में? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट कंडीशन। और देखिए दोनों में सिमिलरिटी है, कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी सिमिलरिटी है। ठीक है, उसी से आप रिलेट करेंगे। और थर्ड क्या चीज़ हो जाएगा, थर्ड उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता था। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ पर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर आपका पोल हो गया, यहाँ हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऐसा लगेगा कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से के सामने है, तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ये थर्ड तरीका है। और तीसरा तरीका तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपका ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, या आपका पोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और इधर लाइट जाएगा तो लाइट ऐसे आ जाएगा। तो इसमें भी 4 कंडीशन हैं, कन्वेक्स में भी 4 कंडीशन आपके हो गए, और कनकेव में भी कितने कंडीशन हो गए, 4 कंडीशन हो गए। अब मैं बताऊंगा कि कनकेव मिरर के सामने कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहाँ कहाँ कैसे किस प्रकार बनेगा।